हमास सिर्फ गोला बारूद से ही इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसने साइकोलॉजिकल वॉर भी छेड़ रखा है। वो अगवा किए हुए यहूदी लोगों की वीडियो जारी कर रहा है ताकि प्रेशर में आकर इजराइल कमजोर पड़ जाए। यह तरीका काफी पुराना लेकिन बेहद खतरनाक माना जाता रहा है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान जैसे देश अब तक इसे आजमाते रहे हैं। हमास और इजराइल का युद्ध लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी जब उसने इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद लोगों को मारकर काफी लोगों को अगवा कर लिया। अब यह आतंकी गुट अपहृत लोगों और बच्चों की वीडियो जारी कर रहा है। हाल ही में एक युवती की क्लिप आई है जिसमें आतंकी उसके टूटे हुए हाथ का इलाज कर रहे हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो हमास ने इजराइल के खिलाफ छेड़ रखा है। इसे साई वॉर भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर। जब दो दुश्मन आपस में भिड़े हों तो लड़ाई जो है वो लंबी चल सकती है। ये भी हो सकता है कि निपटारा ही ना हो सके। ऐसे में अक्सर ही सैनिक या कई बार खुद देश की सरकार लड़ाई में शामिल हो जाती है। वो तरह तरह के मनोवैज्ञानिक हथकंडे अपनाती है जिससे दुश्मन कमजोर होता है। हमास का उदाहरण लें तो जैसे उसने इजरायली लोगों को उठा लिया, अब वो धीरे धीरे उनकी वीडियो रिलीज कर रहा है। कुछ रो रहे हैं, कुछ आतंकियों को नेक दिल बता रहे हैं, लेकिन ऐसी हर एक वीडियो से इजराइल में रहते यहूदियों पर प्रेशर बन रहा है कि अगर समय रहते उन्होंने हथियार न डाले तो शायद अगवा किए गए लोगों की जान चली जाए। आतंकी संगठन के जरिए ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें गजा के घायल और रोते बिलखते लोग दिखे। इजराइल ने हमला करने के पहले गजा पट्टी में रहते लोगों को घर छोड़ने को कहा था, लेकिन हमास ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इरादा साफ था कि इजराइल रिहायशी इलाकों पर अटैक न कर पाए और अगर थोड़ा बहुत हमला करे भी तो घायल लोगों को दिखाकर पूरी दुनिया की सहानुभूति इनके लिए बटोरी जाए, यानी यह हमास के लिए सहानुभूति हो। सरकार और सैनिकों के दिमाग के खेलने का यह ढंग काफी पुराना है। जैसे अफ्रीका और एशियाई देशों में प्राचीन समय में लड़ाई के मैदान में हाथी भी लाए जाते थे। वो घोड़े की तरह तेज भाग नहीं सकते, न ही इतने ऊंचे होते हैं कि उस पर बैठे लोग हर हथियार से बच जाएं, लेकिन भारी भरकम होने की वजह से ये डरावने लगते थे। आसपास के सैनिक डरे रहते थे कि वो दबकर मर ना जाए। अक्सर घोड़े भी हाथी को देखकर बिदक कर पीछे हट जाते थे। कई बार सैनिकों के बीच ये अफवाह फैलाई जाती थी कि उनका सेनापति मर गया है। इससे आर्मी का मनोबल टूट जाता था और वो इस शिद्दत से लड़ाई नहीं कर पाती थी। वक्त के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मॉडर्न होता गया है। पहले विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान से पर्चे गिराए जाते थे जिसमें अनाप शनाप बातें लिखी होती थी। कई बार दुश्मन सेना का सरेंडर करना या सीक्रेट देने के बदले राशन या पैसों का वादा किया जाता था। जर्मन टुकड़ी ने कई जगहों पर भरपेट खाने और इलाज के बदले सरेंडर कर दिया था। इससे युद्ध जल्दी खत्म हो सका। दूसरे विश्व युद्ध में मामला और आगे निकल गया। अमेरिकी सेना घोस्ट आर्मी तैयार करने लगी। इसमें कागज और प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक, नकली साजो सामान के साथ रैलियां होती। इससे यह लगता कि उसके पास भारी सेना और हथियार है। एक कदम और आगे निकलते हुए अमेरिका ने फेक रेडियो साउंड तैयार कर लिए। ये कमजोर सिग्नल के साथ तैयार होते थे ताकि जर्मनी को लगे कि उसने अमेरिका की किसी खुफिया चीज को पकड़ा है। संदेश नकली होते हैं जिससे जर्मन्स का ध्यान बढ़ जाता और अमेरिका समेत मित्र देश अपना काम कर जाते। ये काम नॉर्थ कोरिया भी लगातार करता आया है। उसने सीमा पर लाउड स्पीकर लगा रखे हैं जिससे लगातार दक्षिण कोरिया के खिलाफ बातें बोली जाती हैं। साथ ही अपनी नेकी का प्रचार भी किया जाता है। गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका ने कई सारी तिकड़में अपनाई। वो लाउड स्पीकर पर काफ़ी ऊंची आवाज़ में सरेंडर करने को कहता, साथ ही पर्चे भी फिकवाता जिसमें तत्कालीन इराकी सरकार के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी होती। दावे होते कि सरकार सैनिकों का इस्तेमाल कर रही है, अगर वो अमेरिका को सरेंडर कर दें तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। नतीजा ये हुआ, काफ़ी बड़ी तादाद में सेना ने हथियार डाल दिए। इसका जिक्र साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस इन डेजर्ट शील्ड नाम के पेपर में मिलता है। अब लगभग हर देश के मिलिट्री में मनोवैज्ञानिक युद्ध के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के जरिए होते हैं। इसमें शामिल होने के लिए सैनिकों की शारीरिक ताकत के साथ दिमागी ताकत भी मायने रखती है। कई सारे कड़े टेस्ट होते हैं जिसके बाद चुने हुए सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान दुश्मन को बिना लड़े कमजोर करना तो सिखाया ही जाता है, साथ ही ये भी बताते हैं कि दुश्मन के जाल में अगर फंस जाएं तो कैसे देश की कोई भी खुफिया जानकारी दिए बगैर वापस लौट सकें। साल 2019 में कैप्टन अभिनंदन का मामला भी कुछ ऐसा था। पाकिस्तान में ट्रैप होने के बाद अभिनंदन की एडिटेड वीडियो जारी हुई जिसमें वो हिरासत में दिख रहे हैं। ये भारत पर दबाव बनाने का हथकंडा था जो बुरी तरह से नाकाम रहा। लद्दाख तनाव के समय चीन ने भी ऐसे कई मेथड अपनाए थे, यहाँ तक कि कथित तौर पर उसके सैनिकों ने हिंदी गाने सीख लिए ताकि भारतीय सैनिकों की संवेदना ले सकें। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। सभी जानते हैं कि कब तक एक दूसरे को मारते रहेंगे और कब तक हथियार बरसाते रहेंगे। जब भी अमेरिका हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जा रहा है, उसे पता है अफगानिस्तान उसके लिए और अन्य जगह भी जहाँ जहाँ भी अमेरिकी सैनिक गए, इस बात का विरोध उनके अपने घर पर, अपनी ज़मीन पर होता रहा है कि आप दूसरों के झगड़ों में अपनों को मरने के लिए भेज देते हैं। इस तरह की बातें वहाँ कही जाती हैं। युद्ध में
इजराइल चाहे हमास का खात्मा कर दे, सफाया कर दे, चाहे जितने लोग मर जाएं, लेकिन ये बात भी तय है कि इजरायली भी मारे जाएंगे, इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं, इजरायली मासूम भी बंधक हैं, वो भी मारे जा रहे हैं, पिस्ते सभी हैं। इसीलिए अगर एक समाधान पर पहुंचना है, एक अंतिम चरण में पहुंचना है, तो कई और हथकंडों को अपनाया जाता है, उनमें साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है। और हमास जैसे संगठनों के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी ताकत सीमित है, लेकिन इजराइल ने पूरा मन बना रखा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव हालांकि बनना शुरू हुआ है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम गज़ा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे, हमास को पूरी तरह खत्म करेंगे।